हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय ऋषभ के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट डिस्कस किए थे। हमने जाना था कि अवयव का परिवर्त क्या होता है, सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होता है। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव के परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। हमें एक अवयव दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है इसका परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में सीखा है हमने, अगर हमें एक अवयव ए बराबर दिया है और हमें उसका परिवर्त अवयव निकालना है, परिवर्त अवयव यानी कि हमें उसका ए डैश निकालना है, तो वो इक्वल होगा, जो रो होती हैं उन्हें कॉलम में और जो कॉलम होती हैं उसको रो में चेंज कर देना। कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो करते हैं, ये कॉलम्स में है तो इसे रो में चेंज कर देते हैं। तो ये जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका -1। ओके, ये हो जाएगा इसका क्या, परिवर्त अवयव। अब हमें निकालना है बी का परिवर्त अवयव, तो निकालते हैं। बी का परिवर्त अवयव हो जाएगा आपका, रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज करना है। तो ये क्या है, रो 1, इसको करेंगे हम कॉलम 1, तो 1 और -1। ये रो 1 थी, ये कॉलम 1 बन गई। ये रो 2 है, इसे कॉलम 2 बना देंगे, 2 3। तो ये हो गया आपका बी का परिवर्त अवयव बी डैश। ऐसे हम क्या करेंगे, अब सी का परिवर्त अवयव निकालेंगे हम सी डैश। सी का परिवर्त अवयव निकालेंगे हम सी डैश। कैसे, हम क्या करेंगे, सी का परिवर्त अवयव निकालेंगे सी डैश। तो ये जो रो 1 है इसे कर देंगे कॉलम 1, तो हो जाएगा आपका -1 5 6। ये क्या, रो 2, ये जाएगा आपका कॉलम 2, तो हो जाएगा आपका √3 5 और 6। ये क्या, रो 3 हो जाएगा आपका कॉलम 3, तो ये जाएगा आपका 2 3 और -1। तो ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया, सी का डैश। हमने क्या किया, हमने लास्ट वीडियो में सीखा है कि अवयव का परिवर्त हमें जब निकालना होता है, जब हमें अवयव का परिवर्त निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। तो ये कॉलम थी, इसे रो कर दिया, इसकी कॉलम्स को रो में कर दिया, इसकी कॉलम्स को रो में कर दिया। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है, एक अवयव ए बराबर दिया है हमें -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। एक अवयव भी हमारे पर दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमें दो अवयव दिए हैं और हमसे वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि इसका फर्स्ट पार्ट है a + b का होल डैश इक्वल होगा a डैश + b डैश के, और सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए डैश और बी डैश की वैल्यू निकालते हैं। ओके, हम निकालते हैं सबसे पहले ए डैश और फिर निकालते हैं हम बी डैश। यहाँ निकालते हैं आपका ए डैश। ए डैश के लिए क्या करेंगे, जो रो है आपको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये जाएगा आपका -1 2 और ये हो जाएगा आपका 3। सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को कर देंगे सेकंड कॉलम में, तो हो जाएगा आपका 5 7 9। और जाएगा थर्ड रो, तो हो जाएगा -2 1 और 1। हमने क्या किया, इसी सारी रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया और ए डैश निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, बी डैश निकालते हैं। हम क्या करते हैं, बी डैश निकालते हैं। देखिए, बी डैश, बी डैश के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा आपका -4 1 -5 1 2 0 और हो जाएगा 1 3 1। ओके, हमने क्या किया, इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, ए डैश और बी डैश की वैल्यू निकाल दी। ओके, हम क्या करेंगे, ए + बी निकालते हैं। हम क्या करते हैं, ए + बी निकालते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, हम ले लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ए + बी निकालते हैं। देखिए, ए + बी, ए + बी निकालते हैं हम यहाँ पे। तो ए + बी आएगा आपका इक्वल्स टू, इसके इक्वल आएगा ए + बी, ए और बी को जोड़ देंगे, -1 और -4 हो जाएगा आपका -5 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 3 और -5 हो जाएगा आपका -2 5 और 1 हो जाएगा आपका 6 7 और 2 ये हो जाएगा आपका 9 और 9 और 0 हो जाएगा आपका 9।
-2 और 1 ये हो जाएगा आपका -1, 1 और 3 हो जाएगा आपका 4, और 1 और 1 ये हो जाएगा आपका 2। ओके, हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम a प्लस बी का डैश निकालते हैं। हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल डैश निकालते हैं, यानी कि ट्रांसपोज। a प्लस बी का डैश कितना है, रोज को हम कॉलम पे चेंज कर देंगे। तो ये जाएगा आपका -5, 3, -2, ये जाएगा आपका 6, 9, 9, ये जाएगा आपका -1, 4, 2। ओके, हमने क्या किया, a प्लस बी निकाला और a प्लस बी का डैश निकाल दिया। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। ये निकाल लेते हैं आपका राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, हमें a डैश प्लस बी डैश करना है। a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश प्लस बी डैश निकालते हैं। a डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू होगा ये आपका a डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू होगा a डैश प्लस बी डैश -1 और -4 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा -5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 6 के, और -2 और 1 कितना हो जाएगा आपके -1। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3 के इक्वल, 7 और 2 ये हो जाएगा आपका 9 के इक्वल, 1 और 3 ये हो जाएगा आपके 4 के इक्वल, 3 और 5, 3 प्लस का और माइनस का 5 हो जाएगा आपका -2, 9 और 0 ये हो जाएगा आपका 9, और 1 और 1 ये हो जाएगा आपका 2, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। देखते हैं, -5, 6, -1, 3, 9, 4 और -2, 9, 2। तो हाँ इक्वल है। a प्लस बी का होल डैश लिख देते हैं यहाँ पे हम, a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश इक्वल आया है हमारा, इक्वल आया हमारा a डैश प्लस बी डैश के, a डैश प्लस बी डैश के। क्या कह देंगे हम, हैंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ। हम क्या कह देंगे, हैंस प्रूव्ड, ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका सेकंड पार्ट है, a माइनस बी का होल डैश इक्वल हो a डैश माइनस बी डैश के, a माइनस बी का होल डैश इक्वल हो a डैश माइनस बी डैश के। तो a डैश बी डैश की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसे रफ नहीं किया है। देखते हैं, सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं, जैसे हमने a प्लस बी निकाला था। तो निकालते हैं आपका a माइनस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी इक्वल आएगा आपका a माइनस बी, -1 में से माइनस के 4 जाएंगे तो जाएगा +4, +4 में से -1 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 3, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1, 3 माइनस 5, 3 और 5 ये हो जाएगा आपका 8, 5 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा आपका, 5 में से 1 जाएंगे बचेगा आपका 4, 7 में से 2 जाएंगे बचेगा आपका 5, और 9 में से 0 जाएंगे बचेगा आपका 9, -2 में से -1 जाएगा तो बचेगा आपका -3, 1 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे आपके -2, और 1 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे आपके 0। तो यार आ जाएगी आपकी a माइनस बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल डैश निकाल लेते हैं, a माइनस बी का होल डैश निकाल लेते हैं, कितना आने वाला है। तो क्या करेंगे, हम रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 3, 1, 8, 4, 5, 9 और -3, -2, 0। ठीक है, हमने क्या किया, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, हमने a माइनस बी का होल डैश निकाल लिया। हमने क्या किया, a माइनस बी का होल डैश निकाल लिया। ये कौन सी साइड थी आपकी, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, कितनी आने वाली है। तो निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है हमें, a डैश माइनस बी डैश। राइट हैंड साइड में करना है हमें a डैश माइनस बी डैश। a डैश क्या है, -4, नहीं ये a डैश और ये है b डैश। -1 में से -4 जाएंगे, ये बचेगा आपका +3, 5 में से 1 जाएंगे बचेगा आपका 4, और -2 में से 1 जाएंगे बचेगा आपका -3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1, 7 में से 2 जाएंगे तो बचेगा आपका 5,
और 1 में से 3 जाएंगी तो कितना बचेगा आपका माइनस की 2। 3 में से 5 जाएंगे बचेगा आपका 8। 9 में से 0 जाएंगे तो बचेगा आपका 9 और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। चेक करते हैं a माइनस बी का होल डैश और a डैश माइनस बी डैश। ये आ गया 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 8 9 0। हाँ यार ये तो इक्वल है। क्या है हमारा a माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू होगा a डैश माइनस के b डैश के। तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है हमें a डैश बराबर एक आव्यूह और यहाँ दिया है b डैश b बराबर एक आव्यूह। पिछले क्वेश्चन में उसने दिया था हमें a बराबर एक आव्यूह b बराबर एक आव्यूह। इस वाले क्वेश्चन में उसने a डैश हमें दे दिया है, ठीक है। a डैश दे दिया है तो हम क्या पता लगा सकते हैं, a पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू सिद्ध करना है a डैश प्लस b डैश। हमारे पास a डैश है, b है, b डैश नहीं है, b डैश निकाल लेंगे। हमारे पास b है, a डैश है लेकिन a नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले a डैश से a निकाल लेते हैं। ये देखिए a डैश से हम लोग पहले a निकाल लेते हैं। सबसे पहले कैसा आएगा, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। जो 3 4 ये रो है आपकी फर्स्ट, इसे कर देंगे हम फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो है, इसको कर देंगे हम फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो है, इसको कर देंगे हम थर्ड कॉलम। ठीक है कि हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो हमारा a डैश से a आ गया। अब क्या करेंगे हम b से b डैश निकाल देते हैं। ये करेंगे हम b से b डैश निकाल देते हैं। देखिए फर्स्ट रो है ये, इसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं तो आ जाएगा आपको -1 2 और 1। ठीक, ये आ जाएगा आपकी सेकंड रो, इसको हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये जाएगा 1 2 3। ओके, हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। रोज को कॉलम में चेंज किया हमने, a डैश से a पता लगा लिया और b से b डैश पता लगा लिया। अब क्या करते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं। हम क्या देखते हैं सबसे पहले a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है। देखिए a प्लस बी कितना है, a कहाँ है आपका, a है आपका ये रहा, b ये रहा, तो निकालते हैं a प्लस बी कितना होगा। a प्लस बी रहेगा -1 और 3, कितना हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका -1 और 3 हो जाएगा आपका 2 2 और -1 ये हो जाएगा आपका 1 और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 0। 1 और 4 कितना हो जाएगा आपका 5। 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, हमने क्या a प्लस बी निकाल लिया। अब a प्लस बी का डैश निकालते हैं। अब हम a प्लस बी का डैश निकाल लेते हैं। निकालते हैं a प्लस बी का डैश कितना आएगा हमारा, जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, जो हमारी रो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। तो 2 1 0 इसको करेंगे फर्स्ट कॉलम में 2 1 0 और ये 5 4 4 ये हो जाएगा आपका 5 4 4। ठीक है, ये आ गया है आपका a प्लस बी का डैश। ये जो हम निकाल रहे थे ये क्या चल रहा था हमारा, ये चल रहा था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये चल रहा था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इधर निकालते हैं हम राइट हैंड साइड। अब इधर निकालते हैं हम राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुका अपना, लेफ्ट हैंड। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड। a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश कितना हुआ ये, इक्वल्स टू a कितना है हमारा a डैश है ये रहा और b डैश ये रहा, जोड़ते हैं 3 और -1 कितना हो जाएगा आपका 2 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5। -1 और 2 ये हो जाएगा आपका 1, -1 और 2 हो जाएगा 1 2 और 2 ये हो जाएगा आपका 4। 0 और 1 कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 4। ये क्या a प्लस बी का होल डैश और a डैश और b डैश देखते हैं 2 1 2 5 1 4 और 1 ये का 0 ये आ गया 4। ये हम मिस्टेक हो रहा है, ये देखते हैं a डैश प्लस b डैश। ठीक है, अपन को करना है a डैश प्लस b डैश, a डैश ये रहा b डैश ये रहा, जोड़ते हैं तो यहाँ तो 1 ही आएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। a प्लस बी, हमारा a प्लस बी कितना आएगा, हमारा a ये रहा b ये रहा, a ये रहा और b ये रहा, जोड़ते हैं यहाँ पे
तो 1 और 0 ये आता आपका 1, ये आएगा आपका 1, और यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ भी आपका 1 आएगा। तो हमारा a प्लस बी का होल डैश इक्वल आया है a डैश प्लस बी डैश के, इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल है a डैश प्लस बी डैश के। क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन सोल्व हो गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ये, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह। इसमें क्या कह रहे हैं हमसे, a माइनस बी का होल डैश इक्वल होगा a डैश माइनस बी डैश के। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं a माइनस बी। तो यार a हमारा ये रहा, b हमारा ये रहा, तो हम a माइनस बी निकालते हैं। 3 में से -1 जाएंगे, एक ब्रैकेट बना लेते हैं हम। तो हमारा 3 में से जब -1 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, प्लस का 4। -1 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -3। 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -1। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3। 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 0, और 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -2। ठीक है, हमने क्या किया, a माइनस बी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, a माइनस बी का होल डैश निकाल लेते हैं। a माइनस बी का होल डैश, a माइनस बी का होल डैश निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगी चेंज, तो आ जाएगा आपका 4 -3 और -1। ऐसे ही हो जाएगा आपका 3 0 और 2, वो भी माइनस का। ठीक है, हमने क्या किया, a माइनस बी को a माइनस बी के होल डैश में चेंज कर दिया। a माइनस बी को a माइनस बी के होल डैश में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये क्या, कौन सी साइड हमारी, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे वर्क करते हैं। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना होगा, a डैश माइनस बी डैश करना होगा। तो आपका a डैश ये रहा, b डैश ये रहा, तो जब 3 में से -1 जाएंगे, निकालते हैं a डैश माइनस बी डैश इक्वल्स टू, आपका 3 में से -1 जाएंगे तो बचेंगे आपके प्लस का 4। 4 में से जब 1 जाएंगे तो बचेंगे आपका 3। -1 में से जब आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -3। और 2 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा आपका 0। 0 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -1। और 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -2। तो आ गया हमारा a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 4 3 -3 0 और -1 2, यस ये इक्वल है। ये क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, तो लिख देते हैं a माइनस बी का होल डैश इक्वल है a डैश माइनस बी डैश के। तो हैंस प्रूव्ड, और ये क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे दिया है कि a डैश बराबर एक आव्यूह, b बराबर एक आव्यूह। तो हमसे कह रहा है वो कि a प्लस 2b का होल डैश कितना होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, a प्लस 2b का होल डैश बताना है कितना होगा, बताते हैं। तो सबसे पहले हमें a डैश दिया हुआ है, हम a बताते हैं कितना है। हम a पता लगाते हैं कितना है, यह जाएगा आपका a। क्या करना है, हमें रोज़ को कॉलम में चेंज, तो इसको करेंगे कॉलम में, तो -2 और ये रहेगा आपका 3 1 2, ये रहेगा आपका 1, ये रहेगा आपका 2। ठीक, ये आ गया आपका a। हमें क्या बताना है वहाँ, a प्लस 2b का होल डैश। ठीक है, अब हमारे पास b है लेकिन हमारे पास 2b नहीं है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2b पता लगाते हैं। 2b कितना होगा हमारा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे b में, तो जाएगा आपका -2, ये जाएगा आपका 2, ये जाएगा आपका 0, और ये जाएगा 2 2 4। ठीक है, हमने a पता लगा लिया, हमने b पता लगा लिया। हमें क्या पता लगाना है, a प्लस 2b। a प्लस 2b कितना होगा, देखते हैं। a प्लस 2b, a प्लस 2b इक्वल्स होगा आपके, दोनों को जोड़ देते हैं, -2 और -2, ये जाएगा आपका -4। 1 और 0, ये जाएगा आपका 1। 3 + 2, ये जाएगा आपका 5। और 2 + 4, ये जाएगा आपका 6। ओके, हमने क्या किया, a प्लस 2b निकाल लिया। लेकिन यार हमें a प्लस 2b नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, a प्लस 2b का होल डैश। बताते हैं, a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस 2b का होल डैश कितना होगा ये,
ये इक्वल्स टू होगा आपके, रो को क्या करेंगे कॉलम्स में चेंज, तो ये रहेगा आपका -4 1 और 5 6, ये रहेगा आपका 5 6, ये होगा आपका a+2b का होल डैश, ये होगा आपका a+2b का होल डैश। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं सजा के। हाँ जी, तो ये होगा आपका a+2b का होल डैश। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें ये कह रहा है हमसे, हमें ए दिया है, हमें बी दिया है और हमें प्रूफ करना है ए बी का होल डैश इक्वल्स होगा बी डैश इंटू ए डैश। यानी कि अगर हम दो अवयव एक ए एक बी की दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और उस पूरे का हम डैश निकालें तो वो इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश के। हमें प्रूफ करना है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, तो कितना आएगा आपका ए बी, देखिए ए डॉट बी कितना आने वाला है आपका, ये आपका ए 1 -4 3 और इंटू में हम क्या करेंगे बी की मल्टीप्लाई, इंटू में हम करेंगे बी की मल्टीप्लाई तो जाएगा आपका -1 2 और 1। ठीक है, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आने वाली है दोस्तों, इसका जो कोटि है वो है आपकी 2 3, तो ये आपकी 3 क्रॉस 1। ठीक है, और इसकी जो कोटि है आपकी, ये आपकी 1 क्रॉस 3। तो हमारा जो अब अवयव आने वाला है वो बनेगा हमारा 3 क्रॉस 1 का, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों तो क्या है इक्वल है। तो जो अवयव हमारा रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा 3 क्रॉस 3 का। तो जो अवयव आने वाला है, ये अवयव आने वाला है आपका 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 का एक अवयव बनेगा। करते हैं मल्टीप्लाई। जब हमें यहाँ फर्स्ट रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को तीनों में करेंगे। तो 1 की -1 में कितना आएगा -1, 1 की 2 में कितना आएगा आपका 2, और 1 की 1 में होएगी तो कितना आएगा आपका 1। सेम ऐसे ही जब यहाँ पे सेकंड रो चाहिए तो यहाँ पे भी सेकंड रो उठा लेंगे। तो -4 की जब -1 में होएगी तो कितना आएगा आपका +4, -4 की जब 2 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा आपका -8, और -4 की जब 1 में हो जाएगी तो कितना आएगा आपका -4। ऐसे ही यहाँ पे हमें थर्ड रो चाहिए तो हम भी थर्ड रो की करेंगे तीनों में। तो 3 की -1 में चाहिए हमें कितना हो जाएगा आपका -3, 3 की 2 में चाहिए तो कितना हो जाएगा आपका 6, और 3 की 1 में चाहिए तो कितना हो जाएगा आपका 3। ओके, हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई की और ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ए बी, ये आ गया आपका ए बी का होल डैश। हमें निकालना है ए बी का होल डैश। निकालते हैं ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश क्या होएगा, हम रोज़ और कॉलम्स को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। ये आपकी रो 1 अभी कॉलम 1 बन जाएगी, तो ये जाएगा आपका -1 2 1। ये रो 2 है, ये कॉलम 2 हो जाएगी, तो ये जाएगा आपका 4 -8, फिर जाएगा आपका -4। ये क्या है, रो 3 आपकी हो जाएगी कॉलम 3, तो ये जाएगा आपका -3 6 और 3। ओके, अब क्या करना हमने, ए बी का होल डैश निकाल दिया। ये कौन सी साइड चल रही है हमारी, ये साइड चल रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड चल रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड के लिए इधर वर्क करते हैं। राइट हैंड साइड निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बी डैश और ए डैश का पता लगाना होगा कितने हैं। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि हमारे बी डैश कितना है और हमारा ए डैश कितना है। निकालते हैं, हमारा ए है ये, तो हमारा ए डैश कितना आने वाला है, ए डैश हम इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं। तो जाएगा आपका 1 -4 और जाएगा आपका 3। ओके, 1 -4 3, और बी के लिए क्या करते हैं, फिर बी डैश निकालते हैं। बी डैश कितना आने वाला है आपका, क्या आने वाला है आपका -1 2 और 1, -1 2 और 1, ये आ गया आपका बी डैश। हमने ए डैश निकाल लिया, हमने बी डैश निकाल लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि हमें निकालना है राइट हैंड साइड। हमें निकालनी है अब राइट हैंड साइड। निकालते हैं अपन राइट हैंड साइड। ये रहेगा आपका बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश कितना है आपका, ये रहा -1 2 1। ओके, और इंटू में एक ए डैश कितना है आपका, ए डैश है आपका ये 1 -4
और ये जाएगा आपका 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम जब फर्स्ट रो की तीनों में, तो -1 की 1 में हो जाएगी कितना आएगा -1, -1 की -4 में कितना आएगा आपका +4, -1 की 3 में हो जाएगी कितना आएगा आपका -3, 2 की 1 में हो जाएगी कितना आएगा आपका 2, 2 की -4 में हो जाएगी कितना आएगा आपका -8, और 2 की 3 में हो जाएगी कितना आएगा आपका 6, 1 की 1 में हो जाएगी कितना आएगा 1, 1 की -4 में हो जाएगी कितना आएगा आपका -4, और 1 की 3 में हो जाएगी कितना आएगा आपका 3। ये आ गया हमारी वैल्यू। अब चेक करते हैं, ए बी का होल डैश और ये आया हमारा बी डैश ए डैश, ये आया हमारा बी डैश ए डैश। ठीक है, चेक करते हैं, -1 -1 4 4 -3 -3 2 2 -8 6 6 1 1 -4 -4 3 3। हाँ, ये बिल्कुल इक्वल हैं, ये दोनों के दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल आए हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड। दोस्तों 5th का सेकंड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 5th का फर्स्ट की तरह है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है, करिएगा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, इसलिए हम उससे नहीं कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है यू कैन सेंड मी इन माई कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में हमसे कह रहा है ये एक आव्यूह ए बराबर हमें दिया है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और हमें प्रूव दैट करना है कि ए डैश ए इक्वल्स टू होगा आई के। ठीक है, हमारे पास ए दिया है और हमें ए डैश निकालना है, तो निकालते हैं ए डैश कितना होगा। सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन अल्फा, ऐसे इसको करेंगे हम तो हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा। ये सेकंड रो है तो इसको हम सेकंड कॉलम में कर लें, इस सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम में तो हो जाएगा आपका कोस अल्फा, ये ब्रैकेट क्लोज। हमने ए डैश निकाल लिया, हम क्या करते हैं ए डैश ए निकालते हैं, कितना आएगा ए डैश ए निकालते हैं, कितना आने वाला है हमारा ए डैश ए डैश डॉट ए इक्वल्स टू ए डैश की वैल्यू बोली लिखते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा, हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा। तो करते हैं ब्रैकेट क्लोज्ड डॉट, अब लिखते हैं हम ए की वैल्यू तो हो जाएगी कोस अल्फा साइन अल्फा, हो जाएगी आपकी माइनस के साइन अल्फा, हो जाएगा आपका कोस अल्फा। क्या करते हैं दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम फर्स्ट रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम्स में तो यार आपका आएगा कोस अल्फा की कोस अल्फा में हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा की माइनस अल्फा में हो जाएगी तो कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसकी करेंगे सेकंड कॉलम में, तो कोस अल्फा की साइन अल्फा में करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे हो जाएगा आपका माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा। ओके, अब यहाँ पे हमारी सेकंड रो के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स में, तो साइन अल्फा क्योंकि कोस अल्फा में हो जाएगा आपका साइन अल्फा कोस अल्फा, हो जाएगा आपका साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा प्लस, जब कोस अल्फा की होगी माइनस साइन अल्फा में तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा। ऐसे हम इसकी करेंगे सेकंड कॉलम में, तो साइन अल्फा की साइन अल्फा में होगी कितना है आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस अल्फा की जब कोस अल्फा में हो जाएगी कितना आ जाएगा आपका प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करने वाले हैं हम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को लिख देते हैं हम 1, क्योंकि क्या है हमारी ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 है, ये हमारी एक सर्वसमीका है। कोस साइन अल्फा कोस अल्फा पॉजिटिव और साइन अल्फा कोस अल्फा नेगेटिव, तो क्या होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 0,
ये बचेगा आपका 0। साइन अल्फा कोस अल्फा पॉजिटिव, साइन अल्फा कोस अल्फा नेगेटिव, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपका 0। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है आपका 1। कितना होता है आपका 1। किसके इक्वल हुआ है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम तत्समक आव्यूह, इसे कहते हैं हम तत्समक आव्यूह, इसे कहते हैं हम इकाई आव्यूह। ये आ गया आपका आई। हम क्या लेके चले थे दोस्तों, हम यहाँ से लेके चले थे अपना लेफ्ट हैंड साइड, अपना हम यहाँ से लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल्स किसका आया है, ये इक्वल्स टू आया है हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ओके, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारा इक्वल्स आ चुका है राइट हैंड साइड के, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है आपका, आव्यूह ए बराबर हमें दिया है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और हमें प्रूफ करना है दोबारा से वही ए डैश इंटू ए बराबर आई। करते हैं, हमें ए दिया है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कितना होगा हमारा, निकालते हैं हम ए डैश कितना होगा हमारा। सबसे पहले ए डैश कितना होने वाला है ये समझ लेते हैं हम। देखिए ये साइन अल्फा, क्या करेंगे हम फर्स्ट रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को कॉलम में, तो ये जाएगा आपका नीचे कोस अल्फा, ये कोस अल्फा उधर पहुंच जाएगा माइनस के कोस अल्फा, और ये जाएगा आपका साइन अल्फा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले ए डैश निकाल लिया। ए डैश निकालने के बाद क्या करते हैं हम, ए डैश की मल्टीप्लाई ए में करते हैं, ए डैश की मल्टीप्लाई करते हैं ए में करते हैं। जब ए डैश डॉट ए होगा तो क्या होगा, ए डैश को लिखते हैं, वैल्यू क्या है ए डैश की, ए डैश की वैल्यू आपकी साइन अल्फा कोस अल्फा, और वो है आपका माइनस के कोस अल्फा और साइन अल्फा। हमने ए डैश की वैल्यू लिखी, इंटू में हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू ये रही आपकी साइन अल्फा कोस अल्फा, यह रहेगा आपका माइनस के कोस अल्फा, ये रहेगा आपका साइन अल्फा। अब क्या करते हैं, हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम से 1 बाय 1, तो साइन अल्फा की साइन अल्फा में कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस कोस अल्फा की माइनस कोस अल्फा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इसकी करेंगे हम सेकंड कॉलम में, तो साइन अल्फा की कोस अल्फा में हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा। ओके, और माइनस कोस अल्फा की जब साइन अल्फा में हो जाएगी तो कितना रहेगा आपका माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे हम सेकंड रो की कर देंगे 1 बाय 1 दोनों में, तो कोस अल्फा की साइन अल्फा में करेंगे कितना आएगा आपका साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आएगा आपका साइन अल्फा कोस अल्फा, और साइन अल्फा के माइनस के कोस अल्फा में करेंगे कितना आएगा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। अब हम सेकंड रो की करेंगे सेकंड कॉलम में, तो कोस अल्फा की कोस अल्फा में कितना आएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा, ये रहेगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा की साइन अल्फा में हो जाएगी कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, ये रहेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, यह रहेगा। अब क्या करते हैं हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा आपका 1, साइन अल्फा कोस अल्फा पॉजिटिव और साइन अल्फा कोस अल्फा नेगेटिव, क्या करते हैं इससे खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 0। साइन अल्फा कोस अल्फा पॉजिटिव और माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा ये क्या है नेगेटिव, तो ये क्या रहेगा 0, क्या हो जाएगा ये 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा ये 1। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी आव्यूह, आइडेंटिटी आव्यूह। ठीक है, तो लिख देते हैं ये क्या हुआ आपका आई। हम लेके क्या चले थे, हम यहाँ से जो लेके चले थे वो लेके चले थे अपना लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ से लेके चले थे अपना लेफ्ट हैंड साइड, और हमें क्या मिल गया है राइट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड, लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दो क्वेश्चन दिए हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 1 और एक है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमसे ये कह रहा है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर
एक सममित अवयव है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर एक विषम सममित अवयव है। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी पढ़ा, अवयव हमें ए बराबर ये सिद्ध करना है कि सममित है और ये सिद्ध करना है कि विषम सममित है। हमने पढ़ा था अपनी थ्योरी में कि अगर किसी अवयव का ट्रांसपोज इक्वल है उसी के, तो उसे क्या कहेंगे हम सममित अवयव। और अगर किसी अवयव का ट्रांसपोज इक्वल आए उसी के लेकिन माइनस के इक्वल के, ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल हो माइनस ए के तो उसे कहेंगे हम विषम सममित अवयव, ए ट्रांसपोज इक्वल हो ए के तो उसे कहेंगे हम सममित अवयव। ओके, तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ए दिया है हमें, तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए ट्रांसपोज आएगा हमारा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर देंगे तो 1 -1 5, ये रहेगा आपका -1 2 1, ये रहेगा आपका 5 1 3। ओके, ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज, चेक करते हैं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये क्या रहा है आपका, जो ए आ रहा है वो इक्वल्स टू आ रहा है जो ए का ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, ए ट्रांसपोज क्या है, इक्वल है ए के, अतः क्या है, सममित अवयव है। लिख देंगे हम अतः ए एक सममित अवयव है, ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। ओके, लिख देंगे हम अतः ए एक सममित अवयव है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में निकालते हैं हम ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आएगा ये आपका, रोज को कर देंगे हम कॉलम में चेंज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे 0 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो जाएगा आपका 1 -1 0। ओके, देखते हैं एक बार ए ट्रांसपोज, ये क्या माइनस के गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा आपका माइनस कॉमन। अब करते हैं 0, ये क्या आपका 1 और ये क्या आपका -1, ये रहेगा आपका -1, ये रहेगा 0, ये रहेगा आपका 1, ये रहेगा आपका 1, ये रहेगा -1 और ये रहेगा 0। अब देखते हैं हम, तो 0 1 -1 0 1 1 -1 0। तो यार ये क्या है, ये तो पहले से ए लिखा हुआ है तो लिख देते हैं ए। क्या है ये, ए के इक्वल आया। ये किसके इक्वल आया, ए के। ये इक्वल्स टू आया है हमारा ए के, लिख देते हैं हम ग्रीन मार्कर से। ये इक्वल्स टू आया है हमारा ए के, ठीक है। और यहाँ पे हम लेके चल रहे थे बार बार ए ट्रांसपोज, ठीक है। और ये माइनस का साइन कहाँ आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस का साइन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, ये हमारा इक्वल आया। ये कहाँ पे आता था, ये आता था हमारा विषम सममित अवयव में। जब ए का ट्रांसपोज इक्वल आए माइनस ए के तो लिख देंगे अतः ए एक क्या है आपका, ए एक विषम सममित अवयव है। ओके, ए एक विषम सममित अवयव है। तो दोस्तों आज हमने अपने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।